रहीम। अच्छा, आज हम जो ब्लड बैंक को हमने इस्टेब्लिश किया है उसके हवाले से सबसे पहले जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान लेबॉर्ट्री के जो हमारे SOPs हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो उसमें सबसे पहले हम रिसेप्शन को देखेंगे कि जब भी जो हमारे पास पेशेंट आएगा, ठीक है, तो उस पेशेंट ने जिसने क्रॉस मैच वगैरह कराना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास जो है वो एक डॉक्टर की तरफ से कोई ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। आमतौर पे जो है वो होता क्या है, डॉक्टर की पर्ची उसके पास होगी। अगर डॉक्टर की पर्ची उसके पास है तो किसी हद तक ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डॉक्टर ने उसको लिखा क्या है। यानी ये बिगनिंग है। जो पेशेंट आपके पास जब आया है किसी भी क्रॉस मैच के लिए, ब्लड के कंपोनेंट्स को लेने के लिए, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, तो सबसे पहले तो उसके पास कोई प्रॉपर किसी डॉक्टर की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन होनी बड़ी लाजमी है। अदरवाइज आपने उसको एंटरटेन नहीं करना। अब प्रिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है? या तो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा 1 पॉइंट होल ब्लड है या 100 ml ब्लड है। अगर बच्चे हों, स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए, फिर वो उसमें डिफरेंट किस्म की प्रिस्क्रिप्शन हो सकती है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन कहा गया है कि वो आम जो अटेंडेंट है वो इस चीज़ को, जो रिसेप्शन वाला स्टाफ है उसको इस तरीके से बता नहीं पाएगा कि उसको 100 ml ब्लड लगना है या उसको 100 ml FFPs की रिक्वायरमेंट है या 1 pint ब्लड से प्लेटलेट का एक यूनिट बना के देना है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो डॉक्टर जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। तो या तो डॉक्टर की पर्ची होगी, अदरवाइज जो गाइडलाइन है, कुछ हॉस्पिटल जो हमारे साथ प्रॉपरली अटैच है उनको हमने ये फॉर्म दिए हुए हैं। ये ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म है, अगर आप इसको देखें, ठीक है, तो ये आपको दिखा रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ब्लड रिक्विजिशन फॉर्म। इसकी कॉपी भी कोई यूज कर सकता है, हो सकता है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो। तो ये रिकमेंडेशन है, आपसे पता करो इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज पंजाब, ये जो इदारा है जो ब्लड बैंक्स को रजिस्टर्ड करता है, लाइसेंस करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सेंटर कौन सा है जहाँ पे ये क्रॉस मैच होना है? पाकिस्तान लेबॉर्ट्री मंडी बहाउद्दीन, ये हमारे, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है। तो अगर आपका कोई जाने वाला पेशेंट है या हमारे जो कोई इस किस्म का हॉस्पिटल है जो अटैच है, तो हम उनको फॉर्म हमने दे दिए। अगर बिलफर्ज नहीं आया तो ये आप फॉर्म उसको देंगे, उसको कहेंगे कि डॉक्टर से ये फॉर्म फिल करवा के लाएंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म फिल करवा के लाने का मकसद ये है कि ये प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर आपने जो है वो देख लेना है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है डॉक्टर दूर है, ये फिल नहीं करवा सकता, तो आपने खुद से इसको फिल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देख लें इसके क्या क्या लिखा हुआ क्या है, एक तो आपने देखना है कि इस पर ब्लड ग्रुप पेशेंट का लिखा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपने पेशेंट का ग्रुप करना है या उससे पूछ लेना है। ग्रुप के बगैर आप क्रॉस मैच कैसे करेंगे, आप डोनर कैसे सिलेक्ट करेंगे? डोनर की सिलेक्शन के लिए पेशेंट के ब्लड ग्रुप का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म के साथ आपको 2 cc जो है वो क्लॉटेड ब्लड और 2 cc EDTA ब्लड सैंपल जो है वो चाहिए होता है, और वो कोशिश करें कि फ्रेश सैंपल हो, ठीक है। जो क्लॉटेड सैंपल है उसका फायदा ये होगा कि उसमें जो सीरम है वो हम यूज करेंगे क्रॉस मैचिंग के लिए, और जो CBC वाला सैंपल है उसमें से ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है और सिर्फ CBC वाला ब्लड है, तो इन इमरजेंसी आप उस खाली एक ब्लड में से भी पेशेंट को क्रॉस मैच करेंगे, उसको रिफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आइडियल कंडीशन में रिक्वायरमेंट दोनों ब्लड है, ठीक है। एक में से सीरम निकलेगा, सीरम में से जो है वो क्रॉस मैच करना है हमने, जो डोनर के रेड सेल्स हैं उसको सीरम के साथ मुझे मैच करना होता है ताकि सीरम को एंटीबॉडीज होंगे, और जो है EDTA ब्लड में से उसका ब्लड ग्रुप आएगा। उसके अलावा इस फॉर्म के ऊपर पेशेंट का नेम है, उसके फादर का नेम है, आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट है कि किस पेशेंट का ब्लड आया, पेशेंट कौन है, कहाँ पे। छोटी मोटी और डिटेल भी हो सकती है, हॉस्पिटल वगैरह कौन सा, फिर उसके बाद एज क्या है, वार्ड, बेड नंबर, कहाँ, किस हॉस्पिटल में है, ये सारी डिटेल आ गई, ठीक है। फिर ये थोड़ी सी इस पर डिटेल आप देख लें। हैड द पेशेंट हैड एनी प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन, अगर उसको पहले ब्लड लगा या नहीं लगा, ये भी क्वेश्चन है कि इसमें लिखा हुआ है। इफ यस, सोर्स ऑफ ब्लड डोनेशन, कि उसने कहाँ से लगवाया, वो ब्लड स्क्रीन था नहीं था, ये यस नो का इसमें साथ ही ऑप्शन बना हुआ है, आप उसमें यस या नो को जो है वो टिक कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाली क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है वो बहुत लाजमी है। ये प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, ये बताने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें जो आपको मिस नहीं करनी, ये अगर नहीं डॉक्टर ने फिल किया हुआ या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी वजह से, तो आप इस वजह से ट्रांसफ्यूजन को लेट नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ द पेशेंट इज़ फीमेल, तो फिर उसकी अपनी हिस्ट्री देनी है, प्रेगनेंसी है ये नहीं है तो फिर चिल्ड्रन, और उसके अलावा कोई पीछे बेबी कोई उसकी मिसकैरेज वगैरह हो, ऐसी हिस्ट्री जो है, या किसी बेबी को जांडस हुआ है। ये बेसिकली इसका पर्पज ये होता है कि इससे आइडिया हो जाएगा कि उसको पहले कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हुआ। आगे अगली लाइन में इंडिकेशन फॉर ब्लड या ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन। इंडिकेशन का मतलब है क्यों लगाना है, एनीमिया है तो ब्लड लगना है, या उसको ब्लीड हो रहा है, प्लेटलेट की जरूरत है, ठीक है, या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, फैक्टर डेफिशिएंसी है, बर्न हो गया है, तो ये डॉक्टर लिखेगा, ये लाजमी है आपको इसको देखना है क्यों लगवा रहा है। फिर अब लगना यूनिट ऑफ ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड है। अब ब्लड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? होल ब्लड हो सकता है जो पूरा प्रोटीन का ब्लड बैग है। सेकंड नंबर पे होता है रेड सेल कंसंट्रेट, ये इसको लिखा हुआ है तो इधर फोकस करें, ठीक है। होल ब्लड हो सकता है, रेड सेल कंसंट्रेट हो सकता है, तो उसके बाद प्लाज्मा हो सकता है। ये तीनों बहुत कॉमन चीज़ें हैं। या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है तो इमीडिएटली हम निकाल के दें तो वो प्लाज्मा होगा, लेकिन हमारे स्टॉक में से लेके जाए जो हमने फ्रीजर में -40 पे रखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, कि इमीडिएटली फ्रेश प्लाज्मा को हमने फ्रीज किया होता है। तो जब भी प्लाज्मा फ्रीज करना है फ्रेश ही करना है। तो ये अगर एक बंदे ने ब्लड निकाला है, ब्लड बैग पड़ा हुआ है 3-4 दिन फ्रिज में, तो उसके बाद आप प्लाज्मा ना लगा सकते हैं, ना उसको यूज कर सकते हैं, ना फ्रीज कर सकते हैं। जब प्लाज्मा बनाना है आपने, ठीक है, तो जो बैग ब्लीड होगा फौरन आप इसका प्लाज्मा बना के उसको फ्रीज करना होता है, इसलिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसको कहा जाता है। फिर आगे प्लेटलेट कंसंट्रेट है, क्रायोप्रेसिपिटेट है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, बफी पोस्ट है, वाइट वॉश्ड रेड सेल्स हैं, एनी अदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो रूटीन कॉमनली यूज है। वो ये 4 चीज़ें पहले हैं, होल ब्लड है, रेड सेल कंसंट्रेट है, प्लाज्मा है, या FFBs है। फिर कभी कभी प्लेटलेट भी आ सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट और क्रायोसुपरनेटेंट जो है वो बहुत रेयर है। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद ये भी है कि जब पेशेंट ने आपके पास आना है तो ये बेसिकली फॉर्म का मतलब है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जब तक आपको नहीं होगी आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ से ब्लड आया है, कहाँ पे लगना है, ये नहीं, सॉरी पेशेंट है कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में, पेशेंट का ग्रुप और क्या लगना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको प्रोसीड करना। अब ये फॉर्म आपके पास जब आ जाएगा उसके बाद आपने, ठीक है, उसको कहना है जी डोनर कहाँ पे आप, ठीक है। साथ ही जब पेशेंट आ गया तो पेशेंट के साथ ही डोनर, ये दोनों चीज़ें बड़ी साथ साथ करती हैं। डोनर के लिए ये एक फॉर्म है, ठीक है, डोनर हिस्ट्री फॉर्म, ठीक है, डोनर की हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, और साथ ही डोनेशन का जो है वो अपना कंसेंट फॉर्म है, डोनर कंसेंट फॉर्म। ये फॉर्म ये आपने डोनर का उसी वक्त फिल करना है, ठीक है। डोनर बैठेगा, आप उससे पूछेंगे, आप उसका डोनर का नाम लिखेंगे, डेट पहले लिख लें आप, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे ब्लड बैंक का आ जाएगा, वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, जो भी डोनर है उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एज आ गया, जेंडर आ गया, NIC नंबर, फ़ोन नंबर, एटलीस्ट एड्रेस या फ़ोन नंबर बड़ा लाजमी है। और उसके बाद ऑक्यूपेशन है, वो क्या करता है, ये इससे भी बहुत सारी चीज़ें। स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्दी है या नॉन हेल्दी है, आप लिखेंगे। डेट ऑफ, ये बेसिकली डॉक्टर कर रहा होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। डेट ऑफ लास्ट डोनेशन, आखिरी दफ़ा ब्लड कब दी है, ये लिखें। ये डोनर की हिस्ट्री आ गई। 3 महीने से कम ड्यूरेशन में कोई बंदा ब्लड नहीं दे सकता, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अब आप ब्लड देते हैं, 1 मिनट आपका ब्लड एक कम से कम ग्राम 1.5 ग्राम आपकी जब HB डिक्रीज होगी तो उसमें दोबारा बनने में आपको इतना टाइम लग जाता है, 120 डेज ब्लड बनने में लगते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ ब्लड डोनेशन वो डेफिनेटली ये हमारा पाकिस्तान लेबॉर्ट्री रखी हुई है जहाँ पे दे रहा है, ऊपर हमें सेंटर ऑलरेडी इस पर लिखा हुआ है फॉर्म। फिर उसका ग्रुप उसको पता है, आप लिख लेंगे, लेकिन क्लास में बाद में वेरीफाई करना है। इनिशियली ग्रुप आपने लिखना है, ज़ाहिर है ग्रुप इसका AB पॉजिटिव है, पेशेंट का आपके पास ऑलरेडी है, अगर सेम है तो फिर आगे आप चलेंगे। अगर पेशेंट का और डोनर का ग्रुप भी ऐसा है जो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकती तो आगे तो फिर वो आप कर ही नहीं सकते, आप उसको कहेंगे कि रेलिवेंट डोनर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री में आपने पूछ लेना कि आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, हार्ट डिजीज, एपिलेप्सी है, हाइपरटेंशन है, सिनकोपियल अटैक्स हैं, जॉन्डिस है, प्रीवियस ट्रांसफ्यूजन, उसको खुद ब्लड लगाओ तो फिर वो सस्पिशन आता है कि उसको क्यों ब्लड लगे।
रिसेंट सर्जरी हुई है, टूथ एक्सट्रैक्शन सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है, टैटू बने हुए हैं उस पर, वो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप उसको बड़े क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, अदरवाइज आप उसको टेम्परेरी तौर पर डेफर करते हैं। ईयर नोज में पायरसिंग है, उसने छिदवाए हुए हैं नए नए। रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, अभी हॉस्पिटल से आया है, विजिट बाहर से आया है, एडिक्टेड है, अनयूजुअल सेक्सुअल प्रैक्टिस है, टाइम एंड टाइप ऑफ ब्लड लास्ट टेकन, आखिरी दफ़ा ब्लड कब दिया है, ये भी चीज़ है। ठीक है, इम्प्रेशनमेंट है, कैद में रहा है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, शुगर, ये बीमारियाँ हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई दमा तो नहीं है, रीसेंट इम्यूनोसेंसिटाइजेशन, कोई उसने वैक्सीनेशन कराई हो, एलर्जीज हो, सारी चीज़ें आपने इसमें से पूछ हैं। नहीं है तो आप नील लिखेंगे, डॉक्टर लिखेगा, आपको भी पता होना चाहिए कि जी प्रोटोकॉल क्या है। फिर आपने उसका पल्स लिखना है, उसकी पल्स कितनी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, बाद में जब हम उसके टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, HbBc, HIV, डिटेल में वो लैब में होंगे। ठीक है, दिमाग में फिट है या अनफिट है, ये सारा कुछ करने के बाद जब डोनर फिट होगा तो फिर उसका क्रॉस मैच होगा या वो ब्लीड होगा। कोई डिजीज इसमें से आ जाती है या उसको फीवर है, उसकी HB कम है, उसको BC, HIV कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अनफिट कर देंगे डोनर को। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब आपने उसका फ़ोन नंबर लिया हुआ है, आप उसको डाल कर देंगे तो भाई ठीक है, हम आपका ब्लड नहीं ले रहे, पानी ले रहे हैं। और साथ ही आप अटेंडेंट को भी कॉल करेंगे, जैसे कि आप इस तरह करें, कोई और डोनर जो है वो अरेंज करें, पास